दोस्तों, कुछ ही समय पहले देश की राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश की जनता के सामने बेनकाब हुई थी। राजनीतिक पार्टियां अपने हितों के लिए आजकल अधिक कार्य करती हैं। देश की जनता उनके लिए आज प्राथमिकता नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में कानून बना दिया था। कुछ समय पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैधानिक करार दिया है। समय समय पर पार्टियों को मिलने वाली डोनेशन को लेकर आपस में खूब खींचातानी देखी गई है। वैसे यह वास्तविकता है कि सत्ताधारी पार्टी को अधिक डोनेशन मिलती है, कारण चाहे कुछ भी हो। आज हम पार्टियों को मिलने वाली डोनेशन को लेकर एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नारे को लेकर केंद्र में लगातार 2 बार सरकार बनाने में सफल रही है। हम जो खुलासा करने वाले हैं वह पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और भारतीय निर्वाचन आयोग से जुड़ा है। यदि आपने भ्रष्टाचार की इस वीडियो को पूरा देखा तो विश्वास कीजिए कि आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। कुछ समय पहले विपक्षी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड कंपनियों से लिए थे। आपको मालूम होगा कि राजनीतिक पार्टियों को भारतीय निर्वाचन आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 29A के अंतर्गत पंजीकृत करता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 29A के अंतर्गत पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों को आयकर अधिनियम 80GG के तहत आयकर से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है। आज हमारे इस हाई प्रोफाइल खुलासे के बाद लोग गंदी गंदी गालियां देंगे, यह तो पक्का है। दोस्तों, आइए अब हम सिलसिलेवार आपको इस हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामले में बताते हैं। हमने गूगल पर बीजेपी लिखकर सर्च किया तो भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट www.bjp.org ऑप्शन मिला। हमने भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट को ओपन किया तो कुछ समय में बीजेपी की वेबसाइट खुलकर हमारे सामने आ गई। वेबसाइट के प्रथम पेज पर ही डोनेशन का ऑप्शन था। इससे यह तो साफ हो गया था कि राजनीतिक पार्टियों की पहली प्राथमिकता डोनेशन है। हमें ऑनलाइन डोनेशन की प्रक्रिया को समझना था, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के पहले पेज पर जो डोनेशन के ऑप्शन लिखे थे, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट के मुख्य पेज पर 3 बॉक्स थे। उन्हीं 3 बॉक्स के बीच वाले बॉक्स में 5 रुपए डोनेशन देने का ऑप्शन था। हमने उस ऑप्शन पर क्लिक किया तो भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट www.bjp.org सीधे NarendraModi.in/donation पर पहुंच गई। हम यह देखकर चौंक गए कि आखिर एक राजनीतिक पार्टी को डोनेशन देने के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कैसे पीएम नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट पर पहुंच गई। NarendraModi.in/donation ऑप्शन पर डोनेशन देने वालों का नाम, मोबाइल नंबर, शहर का नाम, पिन कोड, ईमेल आईडी तथा अन्य जानकारी मांगी गई। हमने उनको सिलसिलेवार पूरा किया।
हमने डोनेशन से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा किया। इसके बाद पेटीएम के बार कोड के माध्यम से हमने 5 रुपए की डोनेशन दी। अब यहाँ यह कहना कि हमने जो डोनेशन दी वह किसको दी, कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डोनेशन का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट से शुरू हुआ था, लेकिन अब वह NarendraModi.in/डोनेशन पर जाकर थम गई थी। फिलहाल हमने NarendraModi.in/डोनेशन के ऑप्शन पर सारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए 5 रुपए की डोनेशन दी थी। इस डोनेशन की रिसिप्ट भी हमको मेल से प्राप्त हुई। हमने भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन देने की पूरी प्रक्रिया को स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से उसकी वीडियो बनाई। लेकिन हमको एक बात बार बार हमारे मस्तिष्क से बाहर नहीं निकल पा रही कि हमने डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को दी या नरेंद्र मोदी को दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने NarendraModi.in/डोनेशन के ऑप्शन से डोनेशन क्यों ली, बार बार यही प्रश्न हमारे सामने आ रहा था। हमने स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से बनाई गई वीडियो को जब कानून के जानकार लोगों को दिखाया तो सभी ने इस तरह होना गलत बताया। कानून के जानकार लोगों का कहना था कि यह भ्रष्टाचार का एक हाई प्रोफाइल मामला है। भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी, पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय निर्वाचन आयोग सीधे सीधे जुड़े हुए नजर आते हैं। 5 रुपए के डोनेशन से हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा आज कर रहे हैं। आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए, जब तक आप यह ना मान लें कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी को दी जाने वाली डोनेशन प्रक्रिया में कोई बड़ा घोटाला है। भ्रष्टाचार का यह हाई प्रोफाइल मामला
भारतीय जनता पार्टी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की एक जिम्मेदार तथा निष्पक्ष संस्था भारतीय निर्वाचन आयोग से जुड़ा है। हमने आज देश की जनता के सामने जो खुलासा किया है, इसकी जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक उच्च स्तरीय कमेटी से होनी चाहिए। भले ही भारतीय निर्वाचन आयोग अपने स्तर से जांच करे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग कितनी निष्पक्षता से कार्य करता है। देश की जनता चाहेगी कि भ्रष्टाचार के इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए। हमारे इस खुलासे के बाद लोग तहकीकात जारी है कि टीम को गंदी गंदी गालियां देंगे। कुछ असामाजिक लोग अमर्यादित भाषा में ना जाने क्या क्या कहेंगे, लेकिन देश की जनता के हित के लिए हम हर वह लड़ाई लड़ने को तैयार हैं जिसमें देश की जनता का हित निहित हो। देश को भ्रष्टाचार के दलदल में जाते देखने से अच्छा है कि देश की जनता मिलकर उसको बचाने की दिशा में कार्य करे। अब देखना यह होगा कि इस गंभीर मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग अपने स्तर से कार्रवाई करता है। वैसे इस मामले में इलेक्टोरल बॉन्ड से भी बड़े घोटाले की गंध आ रही है। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह खुलासा करने के पीछे हमारा मकसद किसी की छवि को खराब करने का नहीं है, लेकिन इस मामले में निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए और गैर कानूनी कार्य करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, भले ही व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सुरक्षा की दृष्टि से इस वीडियो में डोनेशन देने वाले का नाम व अन्य जानकारियों को ब्लर कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी से हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट से नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल वेबसाइट को क्यों जोड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी रही थी जो ऐसा करना पड़ा? यहाँ एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की बिना सहमति के यह सब कतई संभव नहीं हो सकता। अनेकों प्रश्न हम देश की जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि वह इस खुलासे को किस नजरिए से देखते हैं। यदि आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और कम से कम 10 ग्रुप में शेयर अवश्य करें। तहकीकात जारी है, ब्यूरो की रिपोर्ट।